सास और बहू का झगड़ा एक ऐसा झगड़ा जो अंत में सुलझता है और दोनों को एक दूसरे के बारे में कुछ नया सिखाता है। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक घर की है, जहां पर सास और बहू के रिश्ते में तनाव बना हुआ था। सास श्रीमती कुमुद एक सख्त और पारंपरिक महिला थीं। उनका मानना था कि घर का हर काम एक निश्चित तरीके से होना चाहिए और वह अपनी बहू राधिका से यही उम्मीद करती थीं। राधिका, जो एक आधुनिक सोच वाली लड़की थी, उसकी आदतें और सोच सास से बिल्कुल अलग थीं। यह अंतर दोनों के रिश्ते में समय समय पर टकराव का कारण बनता था। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। घर की दिनचर्या। श्रीमती कुमुद का दिन सुबह जल्दी शुरू हो जाता था। वह हमेशा घर के सारे काम निपटाने के बाद ही आराम करती थीं। घर में सब कुछ व्यवस्थित और पारंपरिक तरीके से चलता था। उनकी आदतों के अनुसार रोटियां हाथ से बेलकर पकानी होती थीं, दूध के गर्म होने के बाद ही चाय बनाई जाती थी और किसी भी काम में कोई भी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए थी। वह अपने बेटे अर्जुन के साथ अपने पुराने समय की यादें ताजा करती रहती थीं और उसे इस पारंपरिक ढंग से जीवन जीने की सलाह देती रहती थीं। राधिका, अर्जुन की पत्नी, एक ऐसी लड़की थी जो हर काम को जल्दी और आधुनिक तरीके से करना पसंद करती थी। वह हमेशा समय की पाबंद थी और उसे घर के कामों में भी कुछ नई चीजें करने की इच्छा रहती थी। राधिका ने कभी सोचा नहीं था कि घर की कुछ पुरानी परंपराएं इतनी गहरे जड़ें जमाए रखेंगी। उसकी आदतें कुमुद को बहुत चिढ़ाती थीं, क्योंकि उन्हें लगता था कि राधिका घर के पारंपरिक तरीके से दूर जा रही है। पहली बड़ी बहस। एक दिन राधिका ने चाय बनाने के लिए चायपत्तियां माइक्रोवेव में गर्म कीं। श्रीमती कुमुद को यह देखकर गुस्सा आ गया। तुमने चाय के लिए यह क्या तरीका अपनाया है? कुमुद ने चिल्लाते हुए कहा। चाय की पत्तियां ताजगी के साथ पत्तों से निकाली जाती हैं, न कि इस तरह से। तुम चाहो तो अपना तरीका अपनाओ, लेकिन इस घर में यह सब नहीं चलेगा। राधिका ने शांतिपूर्वक जवाब दिया। माँ, यह तरीका भी ठीक है। समय के साथ बदलाव आता है और हमें उन बदलावों को अपनाना चाहिए। माइक्रोवेव से चाय जल्दी बनती है और इसमें किसी भी चीज की ताजगी में कोई कमी नहीं आती। इस पर कुमुद और राधिका के बीच एक तीव्र बहस हो गई। कुमुद ने कहा, तुम्हारी नासमझी के कारण घर का माहौल बिगड़ने जा रहा है। पहले भी ऐसे नए तरीके घर में आ चुके थे और अब तुम भी वही करने लगी हो। क्या यह बदलाव घर की शांति को भंग करने के लिए हैं? राधिका ने अपनी बात रखी। मैं सिर्फ घर के कामों को और अधिक सुविधाजनक बनाने की कोशिश कर रही हूँ। इसमें किसी भी परंपरा के खिलाफ जाने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन हम पुराने तरीके से हमेशा एक जैसा जीवन नहीं जी सकते। झगड़े की गहराई। समय के साथ झगड़े की गहराई बढ़ती गई। कुमुद को लगता था कि राधिका की आधुनिक सोच और उसके तरीके परिवार की परंपरा को खत्म कर देंगे। वहीं राधिका को लगता था कि कुमुद की परंपराएं पुराने जमाने के तरीके हैं, जो आज की दुनिया में कारगर नहीं हो सकती। हर छोटी बात पर दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती थी। कभी कुमुद को यह शिकायत होती कि राधिका बहुत तेज तेज काम करती है और कभी राधिका को लगता कि कुमुद उसे समझती ही नहीं। अर्जुन, जो दोनों के बीच का पुल था, इस सिचुएशन को संभालने की कोशिश करता, लेकिन उसे भी समझ में नहीं आता था कि क्या सही है और क्या गलत। समाधान की ओर। एक दिन कुमुद की तबीयत अचानक खराब हो गई। राधिका, जो सामान्यतः अपनी सास के साथ विवाद में उलझी रहती थी, इस बार चुपचाप कुमुद की मदद करने के लिए बैठी। उसने कुमुद के लिए चाय बनाई, उन्हें आराम करने के लिए कहा और घर के बाकी कामों को अपने कंधों पर लिया।
यह वही पल था जब कुमुद ने राधिका को बिना किसी उम्मीद के मदद करते देखा। उसकी आंखों में अचानक एक नई समझ आई। राधिका ने न केवल घर की व्यवस्था संभाली, बल्कि वह पूरी तरह से अपनी सास की देखभाल करने के लिए तैयार थी। इस पल ने कुमुद के दिल को छुआ। कुमुद को समझ में आया कि राधिका की सोच में भी एक परंपरा है। वह सिर्फ नए तरीके से काम करती है, पर उसकी कोशिश हमेशा परिवार की भलाई के लिए होती है। इसके बाद कुमुद ने राधिका से बात की। देखो राधिका, मुझे अब समझ में आया कि तुम अपनी तरह से हमारे घर को बेहतर बनाना चाहती हो। मैं इसे अब महसूस कर पा रही हूँ, कुमुद ने कहा। मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे से कुछ नया सीखने की जरूरत है। तुम मुझे अपने तरीके से काम करने का मौका दो, और मैं भी तुम्हें सिखाऊंगी कि कुछ चीजें पुराने तरीके से क्यों बेहतर होती हैं। राधिका ने भी कुमुद से कहा, माँ, मुझे भी अब समझ में आया है कि पारंपरिक तरीके भी महत्वपूर्ण हैं। शायद मैं थोड़ा जल्दी में थी और बदलते समय के साथ कुछ परंपराओं को नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन अब मैं समझती हूँ कि हर तरीका अपनी जगह सही है। अंत में सुलह समाप्ति की ओर बढ़ते हुए कुमुद और राधिका ने एक दूसरे से समझौता किया। दोनों ने अपने अपने तरीके को स्वीकार करना शुरू किया। राधिका ने कुमुद से कुछ पारंपरिक व्यंजन बनाए सीखने का प्रस्ताव रखा, जबकि कुमुद ने राधिका को आधुनिक तकनीक के फायदे समझाने की कोशिश की। वे दोनों एक दूसरे के तरीकों को अपने जीवन में धीरे धीरे शामिल करने लगीं। समय के साथ दोनों के रिश्ते में वह जो पुराना तनाव था, वह पूरी तरह से समाप्त हो गया। कुमुद ने राधिका की समझदारी और नए तरीके अपनाने की क्षमता को सराहा, और राधिका ने कुमुद की परंपराओं और पुराने तौर तरीकों को सम्मान दिया। रिश्ते में इस बदलाव ने उन्हें एक नया दृष्टिकोण दिया, और अब दोनों के बीच न केवल समझ बल्कि एक गहरी दोस्ती भी बन गई थी। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि रिश्तों में सबसे महत्वपूर्ण चीज है समझ और संवाद। समय समय पर हम अपने परिवार के सदस्य के दृष्टिकोण को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जब हम उनके नजरिए से देखना शुरू करते हैं, तो न केवल हम उन्हें बेहतर समझ सकते हैं, बल्कि अपने रिश्ते को भी सशक्त बना सकते हैं। सास और बहू का यह झगड़ा अंत में एक मजबूत रिश्ते में तब्दील हो गया, जहां दोनों ने एक दूसरे से कुछ नया सीखा और एक दूसरे को अपना समर्थन दिया। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।